दोस्तों एफडीआई वर्सेस एफपीआई एक टॉपिक जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जैसे ही अभी एक न्यूज़ आई है कि ग्रॉस एफडीआई जो है वो इंडिया की रिकॉर्ड हाई पे है, लेकिन जो आपके नेट इन्फ्लोज़ हैं वो जो है 7.7 बिलियन डॉलर पे हैं। नेट इन्फ्लोज़ मतलब कि जो एफडीआई फॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया से भी बाहर जो है वो भी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो आउटफ्लो भी होता है। ठीक है, तो एफडीआई और एफपीआई में अंतर से पहले समझते हैं एफडीआई क्या है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और वो भी मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ। मतलब एक तो टाइम पीरियड ज़्यादा है और दूसरा जो है यहाँ पे ओनरशिप का भी मैनेजमेंट का भी ट्रांसफ़र है, ये एफडीआई में है। ठीक है, क्योंकि ओनरशिप का ट्रांसफ़र है इस वजह से लिक्विड कम है, क्योंकि बहुत से एसेट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये क्रिएट करता है फिक्स्ड या प्रोडक्टिव एसेट्स। ठीक है, जैसे प्लांट मशीनरी हो गई, फैक्ट्रीज हो गई। वैसे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करता है और इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल रहता है ओनरशिप के साथ साथ, और यहाँ मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड शॉर्ट है और इसी वजह से ये मोर लिक्विड है, क्योंकि कभी भी आप स्टॉक जो है खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स में होता है। अब एक 10% रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 10% रूल में क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर 10% से कम इन्वेस्ट करता है, 10% से कम इन्वेस्ट करता है, मतलब उसका वोटिंग शेयर 10% से कम है, या फिर उसका कह लो कि जो उसकी ओनरशिप हो 10% से कम है, तो उस केस में वहाँ पे उसको एफपीआई बोलेंगे, और 10% से ज़्यादा है तो एफडीआई बोलेंगे। मतलब 10% से ज़्यादा तो एफडीआई, कम तो एफपीआई। ठीक है, अब लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी का क्या चक्कर है इसमें, तो ध्यान देना, लिस्टेड कंपनी वो होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। ठीक है, जिसका आईपीओ लॉन्च हुआ हो, जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे जो कैपिटल रेस कर रहा हो। अनलिस्टेड कंपनी जो है वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं रहती। तो ऐसे केस में अगर लिस्टेड कंपनी में तो ये वाला लॉजिक अप्लाई होता है, ग्रेटर देन 10% एफडीआई, लेस देन 10% एफबीआई। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको क्या काउंट करते हैं, उसको काउंट करते हैं जनरली एफडीआई। ठीक है, इसके बाद ये कुछ ब्रेकडाउन हैं इन्वेस्टमेंट के, ये आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट, जैसे मान लीजिए कि किसी सेक्टर में दी हुई है कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है 74% है, तो सब का सब एफडीआई नहीं होता। ठीक है, वो जो आपकी लिमिट होती है वो हमेशा होती है टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उस टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई होता है, एफपीआई होता है, और उसके अलावा अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल। ठीक है, जैसे कि आपकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का 101 चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बस एफडीआई और एफपीआई में बेसिक अंतर बताना चाहता था। ऐसे 2 मिनट सीरीज़ की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।